अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी अच्छी तैयारी हमारे चैनल पे हो रही है। ये वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, और ये वीडियो है जिसमें आपको सिलेबस विथ लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से मैंने ये बताया है कि किस टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आप इसको पार पा सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप SOSC की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर SOSC के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, वो अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है SOSC में एडमिशन लेना। यहाँ पर मैं आपको साइंस एंड मैथ एग्जीबिशन के इसरो के क्विज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इसरो इन 1975 मार्किंग इंडियन एंट्री इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसरो द्वारा 1975 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया? तो ये जो था ये था आर्यभट्ट। देखिए, मैंने हर चीज की अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये जो है वेरी वेरी स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो के बारे में मैं आपको करा रहा हूं। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक से ज्यादा मुझे मिलते हैं तो मैं और भी अच्छी चीजें, जो नए कंट्रीब्यूशन है इसरो के अभी रिसेंट जो हुए हैं, उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको लेके आऊंगा जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। विच रॉकेट लॉन्च इंडियन फर्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान-1 इन 2008? किस रॉकेट ने 2008 में भारत के लिए चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को लॉन्च किया था? इसका आंसर है PSLV C11। What major discovery was made by Chandrayaan-1 that changed our understanding of the moon? चंद्रयान-1 द्वारा की गई कौन सी प्रमुख खोज ने चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बदल दिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज थी, जहां पर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स और मून सरफेस के ऊपर चिन्हित किए। ये चंद्रयान-1 की डिस्कवरी थी। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, मेकिंग इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स? इसरो ने किस वर्ष मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया, जिससे भारत मंगल के पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया? देखिए, हमने चाइना को और रसिया को दोनों को पीछे छोड़ दिया इस मंगलयान के कारण से। ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। विच सैटेलाइट इज क्रेडिटेड फॉर सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम? भाई, इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम जो हम फोन पे बात कर रहे हैं ना, जो मैं आपको ये चीज पहुंचा रहा हूं, इसका लिए कौन सा उपग्रह जिम्मेदार है? आंसर है आपका B, INSAT-1B। इसने इंप्रूव किया टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया के अंदर। दोनों में एक्सप्लेनेशन देने से आपको यह है कि आप इससे डिटेल में थोड़ा सा जान सकते हैं, ताकि आप लंबे समय तक चीजों को याद कर सकें। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो कार्टोसैट सैटेलाइट? भाई, इसरो का कार्टोसैट उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यह है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मैपिंग। अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मैपिंग से हम अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट और डिजास्टर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसरो गगनयान मिशन इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसरो का गगनयान मिशन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो यह है आपका आंसर C, सेंडिंग ह्यूमन टू स्पेस। गगनयान मिशन स्पेस शिप में ह्यूमन को फ्लाई करके आउटर स्पेस में लेकर जाएगा, ताकि रियल टाइम चीजें जान सकें हम लोग कि वहां पे एक्चुअल में है क्या। विच लॉन्च व्हीकल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च इन सिंगल मिशन 2017? 2017 में एक ही मिशन में सबसे अधिक उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान जिम्मेदार था? ये जो प्रक्षेपण यान था, ये था PSLV C37। इसने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था 2017 में, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड बना गया, विश्व रिकॉर्ड बना गया। विच इसरो सैटेलाइट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? इसरो का कौन सा उपग्रह श्रृंखला विशेष रूप से मौसम पूर्वानुमान के लिए डिजाइन किया गया है? यह है आपका डी, कल्पना। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। इनके नेम पर
ये सैटेलाइट है जो फॉरकास्टिंग और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसरो नाविक इन इंडिया आंसर्स टू विच ग्लोबल सिस्टम। इसरो का नाविक किस वैश्विक प्रणाली को भारत का जवाब है? ये है जीपीएस। आप जानते हैं ना, मोबाइल में लोकेशन ऑन करना है, लोकेशन का जो सिस्टम है वो इंडिया के पास भी अपना है, जिसे नाविक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम से करा गया है। व्हाट इज द की कंट्रीब्यूशन टू जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। उपग्रहों की जीसैट श्रृंखला को मुख्य योगदान क्या है? इसका मुख्य योगदान है कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें ये जीसैट पहुंचा रहा है। विच इंडियन मिशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग सोलर कोरोना। भाई सोलर कोरोना यानी सूर्य के ऊपर की जो लेयर है जो एक्चुअल में बर्न हो रही है, उसके बारे में पढ़ने के लिए कौन सा भारतीय मिशन जिम्मेदार है? तो भाई भारतीय मिशन जिम्मेदार है, इसकी ट्रिक है डी, आदित्य L1। आदित्य मतलब सूर्य होता है, इसके हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। ये फोकस करता है उसके आउटर लेयर के बारे में, ताकि इस आउटर लेयर से हम समझ सकें कि मौसम में क्या बदलाव हो रहा है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है और ये एक्सप्लेनेशन कितनी उपयोगी है। हालांकि मैंने पहले ही कह रखा है कि 1000 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं ऐसे और वीडियो इसरो के बारे में लेकर आऊँगा जिसमें नई नई चीज़ें उन्होंने जो करी हैं अभी उनके बारे में बताऊंगा। विच इसरो सैटेलाइट्स प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजरी फॉर इंडियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। किस इसरो उपग्रह ने भारत की सैन्य और खुफिया एजेंसियों के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान की? यह है कार्टोसैट 2C। कार्टोसैट 2C के वजह से हम बॉर्डर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना खुद का है, नहीं तो क्या होगा कि किसी और के सहारे चलेंगे तो वो हमारी सारी इंटेलिजेंस को जान जाएगा, फिर हमारे लिए वो खुद ही खतरा बन जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो डेट वॉज स्पेशली डेडिकेटेड टू ओशियन मॉनिटरिंग। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था जो विशेष रूप से महासागर निगरानी के लिए समर्पित था? महासागर निगरानी के लिए समर्पित वाला था इनसेट 1A। ये वाटर बाउंड्रीज की देखरेख करता है। Which of the following ISRO project is designed for navigation over Indian water and beyonds? निम्नलिखित में से कौन सी इसरो परियोजना भारतीय जल और उसके आगे नेविगेशन के लिए डिजाइन की गई है? इसका आंसर है IRNSS। Which mission earned ISRO global acclaim for exploring the marine atmosphere surface with cost-effective technology? किस मिशन ने लागत प्रभावी तकनीक के साथ मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह की खोज के लिए इसरो को वैश्विक प्रशंसा दिलाई? तो ये है आपका बी, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं। ये पहला अटेम्प्ट में ही वहां पहुंच गया मंगल पर, और ये पहला इंटरप्लैनेटरी मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने का मिशन था इंडिया के द्वारा। विच ईयर मार्क द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट बाय इसरो। इसरो द्वारा भारत के सबसे पहले उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? सफल मतलब वो वहां अपना नाम भी दे गया, इसे कहते हैं 1975 में, जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की ऊर्जा प्रदान करी इंडिया को कि हम स्पेस में भी अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी चीजों को समझ सकते हैं। विच लॉन्च व्हीकल इज कंसिडर्ड इसरो वर्क हॉर्स फॉर डिलीवरिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। उपग्रहों की अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इसरो का सबसे कारगर प्रक्षेपण यान कौन सा है? यह आपका PSLV बहुत ही काबिल है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। विच वाज इंडियन फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। भारत का पहला अंतरिग्रह मिशन कौन सा है? यह है आपका बी, मंगलयान। 2013 मंगलयान पहले अटेम्प्ट में ही पहुंच गया मंगल पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च इन 2019। 2019 के लिए चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या है? एक्चुअल में ये इन्वेस्टिगेट करना था उसके साउथ पोल पे, क्योंकि साउथ पोल पे ही बहुत सारे संसाधन हैं
बर्फ के पानी के बर्फ के समृद्ध क्षेत्र भी हैं, ताकि वहां पर हम एक्सप्लोर कर सके, जान सकें मून के साउथ पोल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हालांकि इस वीडियो में अगर 1000 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं दूसरी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें मैंने इसरो की रीसेंट एक्टिविटी के बारे में बता रखा है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।